हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे इंग्लिश का क्लास 12th और उसमें चैप्टर नंबर 2 और उसका बिल्कुल पहला पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आइए देखते हैं कि राइटर इस लेसन में क्या कहना चाहते हैं। वाई डू यू डू दिस? ये पहला डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा डू जो है वर्ब। डू मीन्स करना। तुम यह कार्य क्यों करते हो? आई आस्क साहिब। आई इसमें एक आदमी है और वो पूछते हैं साहिब से, साहिब इसमें दूसरा आदमी है। एक ने दूसरे से पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो? whom आई एनकाउंटर, एनकाउंटर मैंने मिलना, MEET मीट, या इवन कई बार इसके लिए हम SWC भी कह देते हैं। सी मीन्स देखना, देखोगे कब? जब कोई आपको मिलेगा। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मुझे साहिब मिलता है और मैंने साहब से पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तुम ये काम क्यों करते हो? स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, किसी सोने जैसी वस्तु को, सोने जैसी कीमती चीज को स्क्राउंजिंग, ढूंढने के लिए। इन द गार्बेज, गार्बेज होता है कोई भी जहां पर गंदी सारी कबाड़ या घरों का मलबा या सारी चीजें इकट्ठा कर देते हैं। डंप उसका ढेर बन जाता है। कबाड़ के ढेर में सोने जैसी या कोई कीमती वस्तु हम ढूंढते हैं जिससे कि हमारा दिन भर का काम चल जाए। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, पहले साहिब का भी घर होता था लेकिन बहुत पहले। लॉन्ग मैंने काफी, एगो पहले, काफी पहले वो अपना घर छोड़ चुके हैं। सेट अमिडेस्ट, अमिड मिड, MID, मिड मैंने मिडल, मिडल मीन्स बीच में। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेतों के बीच में कभी। ऑफ ढाका, ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हरे हरे खेतों के बीच में। हिज होम, उसका घर। इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब तो उसे याद भी नहीं है। डिस्टेंट मैंने दूर, दूर की याद में भी अब उसका घर नहीं बचा है क्योंकि वो उनके घर से बहुत पहले आ चुके हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, और ऐसे ही नहीं आए हैं, बहुत सारे तूफान आए हैं। तूफान, तूफान के बाद तूफान। दैट स्वेप्ट अवे, स्वीप जैसे हम झाड़ू देते हैं ऐसे ही सेकंड फॉर्म है स्वैप्ट, कि जिस प्रकार से झाड़ू रेत मिट्टी को इकट्ठा करके ले जाती है उसी प्रकार तूफान उसके घर और खेतों को बहा कर अपने साथ ले गया। फील्ड भी और होम भी। हिज मदर टेल्स हिम, और ये बातें भी किसने बताई? माँ ने बताई हैं उसे, खुद तो अब इतना भी याद नहीं है। दैट इज वाई, यही कारण है कि दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड, वो वहां से अपना घर बार छोड़ आते हैं और फिर से वही कोई गोल्ड, सोना या कीमती चीज या अपना जीवन यापन करने। यहाँ गोल्ड का मतलब लाइवलीहुड, लिव करने से भी आ जाता है कि किसी तरह से जीवन तो चले। इन द बिग सिटी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े शहरों में रोजी भी मिलेगी और रोटी भी मिलेगी, तो रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहर दिल्ली में आ जाते हैं। वेयर ही नाउ लिव्स, और आज भी वो यहीं रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और वो कहता है कि कोई नथिंग मैंने नहीं है, एल्स मैंने दूसरा, दूसरा कोई काम भी नहीं है, इसलिए हम ये पीठ पर झोला उठाए या बोरी उठाए कबाड़ का सामान इकट्ठा करते रहते हैं। ही मटर्स, वह बोलता है, बुदबुदाता है। बड़बड़ाना, बुदबुदाना इज मटरिंग, प्रॉपरली बोल भी नहीं पाता बेचारा। लुकिंग अवे, और दूसरी तरफ देखते हुए वो ये बात कहता है। तभी जवाब आता है, गो टू स्कूल आई से,
मैंने कहा स्कूल चले जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? ग्लीबली, ग्ली होता है खुश होकर, हैप्पी होकर। हैप्पीली मैंने उससे पूछा, रियलाइजिंग, लेकिन मुझे महसूस हुआ, इमीडिएटली, तुरंत, लेकिन तुरंत मुझे ये महसूस होता है, हाउ होलो, कितना ये खोखली बात थी। द एडवाइस, ये सलाह कितनी खोखली थी। मस्ट साउंड, जो हमें दिखती थी, जो हमें सुनाई देती है जो सलाह, वो कितनी खोखली है कि स्कूल क्यों नहीं जाते। अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन लगभग वही बनता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो इस पाठ का हमारा नाम है द लॉस्ट, के किस प्रकार से खो जाता है, बचपन खो जाता है इन बच्चों का जब ये काम करना शुरू कर देते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन होता है बसंत, एक खोया हुआ बसंत, उनके जीवन की बसंत को हम यहाँ खुशी से भी कह सकते हैं। द लॉस्ट स्प्रिंग, खोई हुई खुशी, खोया हुआ बसंत, या खोया हुआ जीवन, या खोया हुआ बचपन। राइटर कौन है? राइटर है इसके अनीस जंग, ANEES, अनीस जंग इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। हु इज द नरेटर ऑफ दिस पैसेज? इस पैसेज में नरेटर, कहानी को नरेट करने वाला, कहानी को सुनाने वाला कौन है? इसका आंसर भी वही है, अनीस जंग ही हमें ये कहानी सुना रही है, अनीस जंग ने ही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वट डू द रैग पीकर्स सर्च इन द गार्बेज? उस कूड़े में वो लोग क्या ढूंढते हैं? दे सर्च फॉर गोल्ड, ये 2-3 बार आया है कि वो कुछ कीमती वस्तु उसमें ढूंढते हैं। वेयर डू साहेब बिलोंग टू? अब साहेब जो है कहाँ से आए थे? ही बिलोंग्स टू ढाका, वो ढाका में रहते थे। घर भी था, होम, और हरे भरे खेत भी थे, ग्रीन फील्ड्स। ये दो चीजें यहाँ पैसेज में हमें दिखाई गई है कि अपना होम, घर, ग्रीन फील्ड छोड़कर इन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में आना पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, व्हाट डिस्ट्रॉयड हिज होम एंड फील्ड्स? इन दोनों चीजों को किसने डिस्ट्रॉय किया? डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। तो आंसर आ गया स्टॉर्म, एक तूफान से ये सारी चीजें नष्ट हो गई थी। तो बहुत ही प्यारी बचपन की कहानी है, गरीब बच्चों की कहानी है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पैसेज। राइट डाउन इन योर नोटबुक। और थैंक यू वेरी मच।